दरअसल विधानसभा में किरोड़ी के फोन टेपिंग मुद्दे पर हंगामा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरोड़ी लाल के फोन टेपिंग का मुद्दा उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा सदन में उठाया और मंत्री कह रहे हैं कि उनका फोन टेप हो रहा है। ये बात टीकाराम जूली की तरफ से की गई। विपक्ष के विधायक वेल में भी पहुंच गए। विधानसभा में किरोड़ी के फोन टेपिंग के मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है। जैसे ही सत्र की आज शुरुआत हुई सुबह 11 बजे से, वैसे ही सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि सबसे पहले तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उनका फोन टेप हो रहा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं, वो झुकने वाले नहीं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्र की शुरुआत में ही सबसे पहले ये सवाल किया और ये कहा कि जो मंत्री 1 साल से नहीं आ रहे हैं, बीमार के अपनी बीमारी को लेकर वो ये मुद्दा बता रहे थे, दरअसल वो बीमार नहीं है, वो दरअसल एक्चुअली प्रेशर में है। और इसी को लेकर टीकाराम जूली और उनके जो विधायक हैं वो वेल में भी आते हुए भी नजर आए और जिसके बाद सत्र की कार्रवाई हंगामेदार रही। फोन टेपिंग का आपके कार्यकाल में हुआ है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। आप बोलने लायक नहीं हो, इस मुद्दे पर आप बोलने लायक नहीं हो। आप इसलिए फोन टेप करा रहे हो कि हमारे समय में टेप हुए। ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कैबिनेट मंत्री ने। 1 साल से आप लोगों ने जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। आपने 5 साल तक फोन टेप किया आपके अपने विधायकों के। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है फोन टेपिंग का। तो विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे, जिसमें 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। उल्टे पिछले राज्य में जैसा होता था वैसा ही मेरे फोन भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन मैं कोई बुरा काम नहीं करता, इसलिए डरता नहीं हूं, झुकता नहीं हूं, मैं सच कहने से नहीं चूकता हूं। भ्रष्टाचार को और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज्य में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूक। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से जयपुर वाला बोली चलने वाली रोडवेज बस में कंडक्टर की शराब पीकर महिला यात्री के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज डिपो से बस जयपुर की ओर जा रही थी, तभी एक महिला यात्री ने बार बार जामडोली का टिकट मांगा तो उसका टिकट निवाई का बना दिया और साथ ही फिर महिला यात्री के साथ बदसलूकी भी की गई। अन्य यात्रियों के साथ भी कंडक्टर गलत तरीके से पेश आया। गुस्साए यात्रियों ने टोरडा गांव में बस को रोक लिया और सभी नीचे गए। हंगामा देखकर पुलिस को भी बुला लिया। ग्रामीणों ने कहा कि कंडक्टर देवीलाल आए दिन शराब पीकर ही ड्यूटी करता है। भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस ने कंडक्टर को हिरासत में ले लिया। उसके बाद रोडवेज बस को रवाना किया गया। बाड़मेर के सिरवा एसडीएम द्वारा हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान एक मरीज को चेक करवाने को लेकर डॉक्टर के साथ किए दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल एसडीएम बद्री नारायण के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने के कारण जिला अस्पताल के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ओपीडी में 2 घंटे का पेन डाउन रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के द्वारा दी गई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, जिसको लेकर चिकित्सक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो डॉक्टर्स का ये विरोध प्रदर्शन आप देखिए 2 घंटे तक पेन डाउन करके इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथ में काली पट्टी बांधकर ही वो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं। अभी 7 दिन पहले 10 दिन से बगैर हमारे चिकित्सक जो भी 250 पीढ़ी भेज रहा था उसको उसके कार्य को बाधित करते हुए उसको धमकाया और उसको कार्य करने नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। तो उससे हमसे बात है, तो उसी के विरोध में हम दिन से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज शाम को हम मौन जुलूस निकालेंगे और कल हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। परिवहन निरीक्षक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। धौलपुर में 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का विरोध किया जा रहा है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट और नियम पालन का काम भी ठप पड़ा है। रोजाना प्रदेश को तकरीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस अन्य काम भी ठप पड़े हुए हैं। जो ड्राइविंग ट्रैक है वो सूने पड़े हुए हैं। अवैध हिरासत केस में पुलिस की विभागीय जांच फिलहाल अभी जारी है। परिवहन निरीक्षक संघ धौलपुर एसपी पर कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। एसपी पर धौलपुर एसपी सुमित मेहरा पर कार्रवाई की मांग लगातार निरीक्षक के द्वारा परिवहन निरीक्षक के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर अनिश्चितकालीन पर परिवहन निरीक्षक संघ के लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं। आप देखिए कि एसपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लिया गया था, एसपी के ऊपर कार्रवाई हो और इसको लेकर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो परिवहन निरीक्षक संघ के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ये भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक पर ये जो परिवहन निरीक्षक संघ के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इससे आपको बताया जो रेवेन्यू कलेक्शन अब इस सेगमेंट से जाता है सरकार को, उसमें लगभग 10 करोड़ का नुकसान हर रोज बताया जा रहा है। और साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि तमाम लोगों को डीएल बनवाने होते हैं, तमाम लोगों को अपना ड्राइविंग टेस्ट कराना होता है, वो भी काम नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को तो परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है। साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन के नजरिए से बोले तो सरकार को भी लॉस हो रहा है। और तीसरा ये इनकी मांग यही है कि इस मसले में एसपी के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजसमंद में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उदयपुर से सड़क मार्ग के जरिए नाथद्वारा पहुंची, जहां न्यू कॉटेज में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं वसुंधरा राजे ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वसुंधरा राजे राजसमंद जिला मुख्यालय पर द्वारकाधीश मंदिर पहुंची और इस दौरान द्वारकाधीश के दर्शन कर वसुंधरा राजे मंत्र मुक्त नजर आई। करीब 15 मिनट तक गोस्वामी नेमिष बाबा के साथ कई विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की। मन्नत मांगी कि उनकी बहू जल्द स्वस्थ हो जाएगी तो वह स्वयं या बहू के साथ फिर से प्रभु के दर्शन करने आएंगी। देखो, कल गुप्त नवरात्रि की आखिरी थी और मोबाइल भी, हाँ नहीं तो मैंने कल उसको कंप्लीट किया। आज मैंने सोचा था कि यहाँ पहले 3 दर्शन करके फिर शादी अटेंड करके वापस जाऊंगा। दिल्ली के रिजल्ट आने वाले हैं, कितने होपफुल है? कितने होपफुल है? सत्ता बाजार तो बीजेपी की सरकार बनाना है। कितने होपफुल है? आपको सत्ता बाजार ने बता दिया, आपको जनता ने बता दिया, बीजेपी आएगी, आपको आएगी। राज्य सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटियां खुले में खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हजारों स्कूटी खा रही धूल, मेधावी छात्राओं को जिम्मेदार गए भूल। कालीबाई भील स्कूटी योजना का ऐसा अंजाम, कहां है जिम्मेदार? कुछ तो ले संज्ञान। स्कूटियों पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी है, लेकिन तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं है। छात्राओं को मिलने वाली वो स्कूटियां हैं जो डूंगरपुर शहर के गोकुलपुरा स्थित टीवीएस कंपनी के डीलर के बाड़े में पड़े पड़े कबाड़ हो रही हैं, जबकि जिले की 1000 होनहार बेटियां स्कूटियों की राह देख रही हैं। 2022-23 की छात्रा है। हम कई बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। विधायक और सांसद को भी और मंत्री को भी दे चुके हैं
और हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। राज्य सरकार की कालीबाई स्कूटी योजना को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिससे होनहारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे जिले में आह्वान के तहत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपको बताते चले कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। कॉलेज निदेशालय की ओर से अभी सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है, जबकि इससे पहले के सत्र की 1000 छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिली। ये हाल तब जब ये स्कूटियां 28 मार्च 2024 को ही खरीद ली गई थी। लेकिन कल्याण सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो स्कूटी कांग्रेस सरकार में 1 साल पहले ही डूंगरपुर टीवीएस डीलरों के पास पहुंच गई है। 5 किलोमीटर के रेडियस में अलग अलग गोदाम में वो स्कूटियां आज भी सड़ रही है। मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इन पात्र बालिकाओं को जल्दी से जल्दी स्कूटी वितरण करने का आदेश करें। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस विधायक सरकार पर हमलावर है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि स्कूटी के बारे में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। इस संबंध में जब वीकेबी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और नोडल अधिकारी पीएल डामोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सत्र 2022-23 के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 168 स्कूटियां आई थी, जिसका वितरण कर दिया गया था। 22-23 की जो स्कूटियां हैं वो हम 168 स्कूटी बांट चुके थे और ई-रुपी रिडेम्पशन के माध्यम से, लेकिन आचार संहिता लगी, इसके बाद वो प्रक्रिया बंद हो चुकी थी और बाद में हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आई और आपूर्ति भी हमारे पास नहीं थी। हमारे महाविद्यालय स्तर पर कोई स्टॉक नहीं है। खुले में पड़ी होने से इन स्कूटीज की बॉडी खराब हो रही है। नई नवेली स्कूटी का कलर तक उड़ गया है। ये मामला अकेले डूंगरपुर जिले का नहीं, पूरे आदिवासी इलाके का है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी ऐसी चीजें सामने आई है कि स्कूटियां वर्ष 2022-23 का जो स्कूटियां थी वो आकर पड़ी है और सरकार इसका वितरण नहीं कर रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और चलिए अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। आज अब तक 42 लाख लोगों ने स्नान किया है। अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। 26 दिन में ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। दुनिया के सिर्फ 2 देशों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा, दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी महाकुंभ में आ चुकी है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग महाकुंभ आए हैं। पाकिस्तान की आबादी का डबल आंकड़ा महाकुंभ पहुंचा है। तो अभी तक 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू हुआ माना यह जा रहा है कि अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अगर किसी दिन बना है तो वो आज के दिन का था। आज दिन बताया जा रहा है कि आज नया रिकॉर्ड महाकुंभ में बना है। 42 लाख लोगों ने आज स्नान किया है। और अभी तक अगर बात करें तो 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक, मतलब आज का दिन भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो 40 करोड़ लोगों ने अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 26 दिन में 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। और जिस तरह से ये लोगों का, श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ की तरफ बढ़ रहा है, मान सकते हैं कि 19 दिन में और भी आंकड़ा ये पार कर सकता है। 40 करोड़ यानी कि 1 बिलियन ये क्रॉस कर सकता है। दुनिया के सिर्फ 2 देशों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है और 40 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान सिर्फ महाकुंभ में आके किया हुआ है। और आप ये सोचिए कि तीसरी आबादी की तरफ, मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी की तरफ महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। 144 के बाद ऐसा संयोग बना है कि श्रद्धालु अपने आप खिंचे चले आ रहे हैं। ना सिर्फ भारत से बल्कि देश के कोने, दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। और जो लोग भी आ रहे हैं, चलिए अपने देश को लोग तो तारीफ करते हैं, लेकिन जो दूसरे देश को लोग आ रहे हैं वहां भी व्यवस्थाएं देखकर, सब कुछ इतने मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट देके काफी ज्यादा खुश है।
और चलिए